पहले हमारे पुरखों के द्वारा किस प्रकार से सरोवर का निर्माण, धर्मशालाओं का निर्माण, बावलियों का माने कुओं का निर्माण किया जाता था। और एक कालखंड ऐसा आया कि हमने उसे कब्जा कर लिया। जो सरोवर थे, तालाब थे, उसको पाट करके जमीन बना दिया। जो ग्रामीण क्षेत्र के छोटे नाले नदियां थी उनको पाट करके अपना खेत बना लिया। जो पेड़ के कारण से हमें अच्छी हवा मिलती थी, पर्यावरण में अनुकूलता रहती थी, उन पेड़ों को काटने का काम किया, लेकिन उनको बचाने का काम नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? आज आप देख रहे हैं, सितंबर का महीना 15 तारीख, आज भी वर्षा हो रही है। अर्थात जो समय से 15 जून से 23 जून के बीच में वर्षा शुरू होती थी, बीच में कितनी वर्षा कम हुई है इसका आप सबको अंदाजा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से है, किसान परिवार से है, आप सब जानते हैं। और इसका कारण कोई प्रकृति नहीं है, इसका कारण हम आप सब हैं। अगर इस प्रकार के जो सरोवर इस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हर लोकसभा क्षेत्र में 75 की संख्या में ये अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, और यहाँ का दृश्य तो अभिनव है। यह केवल इस गांव के लिए नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए पर्यटन का केंद्र बन गया, तीर्थ का स्थान बन गया, मनोरंजन का स्थान बन गया। और आपको हो सकता है पानी पीने के लिए पा जाए, हमारे आपके बच्चे भी पा सकते हैं, लेकिन बच्चों के बच्चे बिना पानी के तड़प तड़प करके मर जाएंगे, इसके अपराधी वर्तमान पीढ़ी होगी। इसलिए हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए, हम पानी भी बचाएंगे, हम पेड़ भी बचाएंगे, तालाब की जमीन, नदी की जमीन, नाले की जमीन, चक्रोट की जमीन, जो समाज की संपत्ति है उसे समाज को सौंप देने का काम करेंगे। यह मन के अंदर भाव आना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है, आप जिस उत्साह से आए हैं आप इस काम को करेंगे, और अगर आप इस काम को करेंगे तो डबल इंजन की सरकार, केंद्र में माननीय मोदी जी, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हर गरीब के साथ खड़ी है, हर किसान के साथ खड़ी है, हर मजदूर के साथ खड़ी है, हर माता बहन के साथ खड़ी है, हर नौजवान के उज्जवल भविष्य के लिए खड़ी है। और यह सरकार आपने बनाई है, और आपकी सरकार आपके लिए समर्पित है। हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त, गरीबी से मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त, अराजकता से मुक्त, भूमाफियाओं से, खनन माफियाओं से, नकल माफियाओं से, शराब माफियाओं से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आप सबका बहुत सहयोग मिल रहा है। आपके सहयोग के आधार पर सच्चा राम राज्य यूपी और हिंदुस्तान में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। अभी पिछले दिनों हर घर आपने तिरंगा लहराया, मैं इसकी आप सबको बधाई देता हूं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया के अंदर तिरंगा का सम्मान बढ़ा है। अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा था, भारत का कोई नागरिक अगर तिरंगा हाथ में लेकर के निकल रहा हो तो न रूस के सैनिक की हिम्मत होती थी गोली चलाने की, और न यूक्रेन के सैनिक की हिम्मत होती थी गोली चलाने की। उसी बीच में पाकिस्तान का भी नागरिक फंसा था, वो भी पाकिस्तान का झंडा लेकर के निकलने लगा तो दोनों ओर से गोलियां, रूस वाले ने भी गोली चला दिया और यूक्रेन वाले ने भी गोली चला दिया। भाग करके भारत वाले के पास आया कि मुझे भी एक तिरंगा दे दो, मेरी भी जान बच जाएगी, मैं भी अब जिंदा वापस चला जाऊंगा। यह तिरंगे की आन बान शान दुनिया में बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी के आशीर्वाद से हो रहा है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ भी अभियान चल रहा है, रोज छापे पड़ते हैं संदूकों, और जब ये छापे पड़ते हैं तो विरोधी कहते हैं छापे क्यों डाल रहे हैं। मोदी जी ने कहा तुमने मेरे गरीबों को लूट करके अपनी तिजोरियों को भरा है, मेरा गरीब कंगाली के कगार पर खड़ा है, कोई बिना घर के है, कोई बिना पानी
कमाई के है, कोई बिना रोजगार के है। और मैंने देश की जनता से वादा किया है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिन लोगों ने खाया है वह भी वसूल करके गरीबों के विकास के लिए उन्हें समर्पित कर देने का काम करूंगा। इसके कारण से सारे विरोधी मोदी जी का विरोध करते हैं। आप लोग भी विरोध में हो क्या? छापा बंद करना चाहिए क्या? दोनों हाथ उठा कर बताइए, नोटों की गड्डियां जो रखे निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? तभी गरीब का पक्का मकान, गांव की सड़कें, अमृत सरोवर और तमाम ऐसे विकास के काम, जिन गरीबों के घर में बिजली नहीं, शौचालय नहीं, गैस का कनेक्शन नहीं, इलाज के लिए सुविधा नहीं, वह सारी सुविधाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम गरीबों को, देश और प्रदेशवासियों को देना चाहते हैं। और इससे ये सारे विरोधी बौखलाए हुए। हमें इनकी बौखलाहट की चिंता नहीं है, हमें तो गरीबों की चिंता है, हमारे प्रधानमंत्री जी को गरीबों की चिंता। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आज चूंकि मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, तो अभी मुझे अम्बेडकर नगर भी जाना। आप सबसे बहुत बात करने का मन है, लेकिन मैं ज्यादा बातें ना करके इतना ही कहूंगा। मेरी समूह की माताओं बहनों यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्र, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार का संकल्प है। हर मातृशक्ति की आमदनी बढ़े, ये स्टार लगे हुए देख करके जरूर जाइएगा। ये आपके उत्थान के लिए, आपकी उन्नति के लिए लगे हुए। महिलाओं के हाथ में अगर पैसा आता है तो अब परिवार के विकास में लगता है। मैं ये नहीं कहता कि पुरुषों के हाथ में आता है तो परिवार के विकास में नहीं लगता है, लेकिन जितना सही तरीके से पैसे का प्रबंधन परिवार के उत्थान के लिए मातृशक्ति करती है, उतना हमारे पुरुष भाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का हम सशक्तिकरण करेंगे, उनकी आमदनी बढ़ाएंगे। उसके लिए अनेक योजनाएं आपके गांव में हैं, आपके ब्लॉक में है, आपके जिले में है, आपके प्रदेश में, आपके देश में है। वह हर योजना आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज समय अभाव के कारण इतना ही कह करके देता हूँ अपनी वाणी को विराम। ऐसे नहीं देते ना।